और मित्रों, जैसा कि हमने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही कि बेटियाँ जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास है। दुख दर्द कष्ट में भी स्पर्शीय एहसास है। रोटियां कम देखकर हंसते हुए बेटी बोली, पापा आप खा लीजिए, हमारा तो आज उपवास है, हमारा तो आज उपवास है। मैं चाहता हूं कि अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई का हर जागरूक व्यक्ति इस मंच के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि यहाँ पर उसकी सर्वे सर्वा अलका पांडे जी आए और इस मंच के बारे में अपनी जानकारी प्रस्तुत करें और स्वागत भाषण भी प्रस्तुत करें। अलका पांडे जी। नमस्कार। मंच पे विराजमान सारे विशेष अतिथिगण, न्यू बॉम्बे के महापौर सुधाकर सोनवणे जी, डिप्टी कमिश्नर साहब विनय दुबे जी, मेरे सामने केपी जैन साहब बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि मंच पे आएँ, और सारे साहित्यकार, रचनाकार और व्यंगकार सबको मैं अपने यहाँ से नमन करती हूँ। सामने बैठे हुए मेरे सारे विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मुझे कहा गया है कि मैं स्वागत भाषण दूं और अग्निशिखा मंच के बारे में 2 शब्द कहूं। वैसे तो आप सब लोग यहाँ पे हंसी खुशी के माहौल में डूबने के लिए आए हुए हैं। मैं बहुत समय आपका ना लेते हुए चंद शब्दों में अपने शब्दों को विराम दूंगी। अग्निशिखा मंच के उदय कैसे हुआ? मैं हमेशा महिलाओं के अत्याचार देखती, सुनती और पढ़ती थी और उसे महसूस करती थी। मन में एक अजीब तरह की आवाज़ आती थी, रात को नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैनी सी होती थी कि ये क्या है। उसी अंदर की आवाज़ ने अग्निशिखा का जन्म दिया। आपको याद होगा कि 1993 में मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे और राधाबाई चाल जो जोगेश्वरी में थी, उसके वहाँ के लोगों का घर बार सब नष्ट हो चुका था। उनके पास कोई चीज़ें बची हुई नहीं थी। तब उन्हें रमाबाई स्कूल में रखा गया था। हम लोग मतलब ऐसे ही आदतन उनकी सेवा कर रहे थे, उनको ज़रूरत का सामान मुहैया करवा रहे थे। वहीं पे मेरी कुछ पत्रकार भाइयों से बात हुई। पत्रकारों ने कहा कि मैडम आप इतने शिद्दत के साथ समाज सेवा करती हैं, तो क्यों नहीं आप कोई बैनर के तले काम करती हैं, कोई संस्था बना लेती हैं, जिससे कि आपको शक्ति भी मिलेगी और आपकी पहचान भी बनेगी। मैंने अपने सहयोगियों से बात की, कुछ सहेलियों से बात की, कुछ परिचितों से बात की। उन लोगों को ये सुझाव पसंद आया और इस तरह से अग्निशिखा मंच का निर्माण हुआ और उसका फिर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आप जान होंगे कि 1995 में महानगर पालिका का कहर झोपड़पट्टी वासियों पे बरपा करता था। आए दिन यहाँ के झोपड़े टूट रहे हैं, वहाँ के झोपड़े टूट रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, झोपड़े बचाओ। आज़ाद नगर, गोनी नगर के झोपड़ों के साथ मिलकर हम लोगों ने आंदोलन किया। बहुत ज़्यादा उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करवाई। सबाना आजमी के साथ मिलकर हम लोगों ने झोपड़े बचाओ आंदोलन में भाग लिया। इस तरह से जहाँ कहीं भी, चाहे वो मलाड हो या बोरीवली हो, जहाँ कहीं के लोग हमारे पास दुहाई लेके आते थे, हम उनके साथ आंदोलन में उतर जाते थे। इसके अलावा मैं उन महिलाओं के लिए भी विशेष काम करती हूँ जो अपने ही घर में किसी भी रूप में प्रताड़ना सहन करती हैं, चाहे वो पति के द्वारा हो या सास ससुर के द्वारा हो या भाइयों के द्वारा हो या ऑफिस में उनके बॉस के द्वारा हो। किसी भी रूप में यदि उनको सताया जाता है तो मैं उनके ही घरों में उनको सुरक्षित करवाने का काम करती हूँ। और दावे के साथ कह सकती हूँ कि अग्निशिखा मंच यदि वहाँ पे उतरती है तो वो महिला कभी दुखी नहीं होती, परिवार उसको आदर देना सीख जाता है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने एक ही बात जानी है कि जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ और कोशिश करने से सारे काम बनते चले जाते हैं। 95 में एक ऐसा दौर आया था कि जहाँ पे अश्लीलता चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, चाहे वो फिल्म लाइन हो, थिएटर हो, मैगजीन हो। तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन, हमारी ये लड़ाई 10 साल चली। हम लोगों ने अश्लीलता विरोधी आंदोलन छेड़ा, जिसमें ममता कुलकर्णी, पूजा भट्ट, वर्षा उसगांवकर, मिलिंद सोमन, मधु सप्रे ऐसी हीरोइनों को कटघरे में लाके खड़ा किया, उनके ऊपर केस दायर किए और जज ने उनसे माफ़ी मंगवाई, माफ़ीनामा लिया। ऐसे हम लोगों ने बहुत लंबा आंदोलन किया। कई हीरो जिन्होंने अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था, उनको भी हमने न्याय दिलवाया। एक समय ऐसा था कि थिएटरों में अजीब से नाटक चलने लग गए थे, जैसे साजन अनाड़ी, देवर खिलाड़ी, लड़की जवान, पड़ोसी परेशान। ऐसे नाटकों के विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किया। और मैं धन्यवाद दूंगी, उस समय रंगमंच के चेयरमैन साहब थे
नांदगांवकर साहब, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, और सांस्कृतिक मिनिस्टर हुआ करते हैं प्रमोद नवलकर जी। इन दोनों ने हमें इतना सहयोग किया कि हम इस लड़ाई में पूरे उतरे। हमारे कहने पर वो थिएटर गए, उन्होंने वो ड्रामे देखे और एक नाटक के लिए सेंसर बोर्ड बना दिया। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इसलिए इसको संक्षिप्त में बताती चली जाती हूँ। सोशल ब्रांच के मतलब बॉम्बे के जो सोशल ब्रांच था उसके विजय सावलकर जी वहाँ के सीनियर हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर हमने अश्लील साहित्य के यहाँ छापा मारे। जो बड़े स्टॉल थे वहाँ पे छापे मारे और लाखों प्रतियाँ जमाई। उनके प्रकाशक, उनके फोटोग्राफर, उनके ऊपर केस किया। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें इसलिए आई कि इन ऐसे साहित्यों का कोई परमानेंट प्रकाशक नहीं होता, फोटोग्राफर नहीं होता, ये लोग अपने एड्रेस चेंज कर लेते हैं, इसलिए वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सहयोग आया। GTV के कई सीरियल हमने बंद कराए, जैसे सांप सीढ़ी। करिश्मा कपूर को हम लोगों ने नोटिस दिया। मतलब अश्लीलता विरोधी का जहाँ कुछ भी था हम लोगों ने लंबा आंदोलन छेड़ा। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण के सहयोग से हम लोग पूरे महाराष्ट्र में एड्स जन जागृति का कार्यक्रम करते हैं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से। उनका हमें काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, जिसके तहत हम लोग गाँव-गाँव में जाकर, रूरल एरिया में जाके जंग जागृति फैलाने का काम करते हैं। मैं आदिवासी बच्चों के लिए, आदिवासी बुजुर्गों के लिए भी हम लोग, हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो हमें मदद करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करूँगी अशोक भाई साहब का, जो हर कार्यक्रम के लिए मुझे सहयोग करते रहे हैं और सहयोग करते आएंगे। ये मैंने उनसे वादा ले लिया है, इसलिए मेरे मंच के साथियों घबराना नहीं, क्योंकि मैंने उनसे ये वादा ले लिया कि जब भी कोई हमारा कार्यक्रम होगा आपका सहयोग तो मिलेगा, बिना सहयोग के हमारा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे उनको भी धन्यवाद दूंगी कि वो इसी तरह हमारे साथ खड़े रहें, ताकि हम समाज को गति प्रदान करने में कुछ सहयोग कर सकें। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने काम किया। मैं पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद यहाँ पे करूँगी कि उन्होंने भी जगह जगह पे हमको बताया कि मैडम यहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है, और हम लोगों ने उसको आंदोलन के रूप में उसको साथ दिया। अभी हम लोगों का एक कैंपेन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शहरों में तो लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदिवासी इलाकों में या पिछड़े गाँवों में जाकर हम लोगों को समझाते हैं कि यदि बेटियाँ थीं तभी आज इंदिरा गांधी थी, बेटियाँ थीं तभी किरण बेदी बनी। इसलिए बेटियों की सुरक्षा और उन्हें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटी ही पूरे परिवार को बचा सकती है, 2 परिवार को संवारती है। यदि बेटी नहीं रही तो ये संसार का भविष्य क्या होगा, ये लोग आप समझ सकते हैं। तो मैं अपनी महिलाओं के, अपने अग्निशिखा मंच के लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि शक्ति से संसार की मिसाल बन जाओ तुम, शक्ति से संसार की मिसाल बन जाओ तुम, नए युग में क्रांति की मशाल बन जाओ तुम, नए युग में क्रांति की मशाल बन जाओ तुम। काम कुछ ऐसा कर दिखाओ अग्निशिखा के लोगों, काम कुछ ऐसा कर दिखाओ अग्निशिखा के लोगों, बदलते समाज की भाल बन जाओ तुम, बदलते समाज की भाल बन जाओ तुम। इतना ही कहकर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया, यहाँ पे आए, इसके लिए मैं बहुत आपके आभारी हूँ। और आप अभी आगे के कार्यक्रम में जो यहाँ पे विशिष्ट कवि आए हैं उनकी रचनाएं सुनिए और आनंद विभोर होइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।